भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? सारी योनियों में मनुष्य जीवन दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? किस लिए दुर्लभ है? ज्यादा सुंदर दिखते हो इसलिए, अच्छी पोशाक पहन लेते हो इसलिए, अच्छा खाते हो इसलिए, आप में बुद्धि ज्यादा है इसलिए। जितना सोने का सुख आप लोगों को मिलता है उससे ज्यादा ही पशु सो जाते हैं। इन्हें कभी नींद की तकलीफ नहीं होती महाराज कि नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खानी पड़ रही है। हमें तो बड़ी तकलीफ आ जाती है। खाने में इनको हमसे ज्यादा सुख है। हमें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ये देखना पड़ता है महाराज। ये तो जो चवाल है सो राजी, जहां सो जाए वहां पर इन्हें नींद आ जाती है। एक मनुष्य को जितना भय है उससे ज्यादा इन पशुओं को भय होता है। संतति उत्पन्न हम और आप क्या करेंगे? ये एक एक बार में 6-6 बालक पैदा कर देते हैं। आप तो इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ है। क्या कभी किसी जानवरों के लिए, पशुओं के लिए सत्संग रखवाया कि नहीं? भैया चलो आज जितने भी पशु हैं बालोत्रा के सबको इकट्ठा करो, सबके उद्धार के लिए राम कथा करवाएंगे। क्या उनको पल्ले पड़ेगी? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? कि बुद्धि तो उनमें भी भगवान ने दी है कि बुद्धि नहीं होती तो अपने बालक को कैसे पहचानेंगे? बुद्धि नहीं होगी तो एक चिड़िया भूख से तड़पते हुए बालकों को समझ करके खेतों में जाकर दाना लेकर आती है और उसके मुंह में कुतर कुतर के डालती है। जानती कि ये नहीं चबा पाएगा, जानती है ये उड़ नहीं पाएगा। बुद्धि तो उनमें भी है, लेकिन कहाँ तक है? केवल खाने पीने तक सीमित है कि बस आहार विहार कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं सोच सकते। लेकिन भगवान ने मनुष्य को केवल ये बुद्धि नहीं दी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक दिया है कि ये सब करने के उपरांत भी व्यक्ति ये सोचने में विवश हो जाता है कि ये तो कर लिया, इसके बाद भी तो करना बाकी है। किस जीवन में हमने धन नहीं अर्जित किया, पद अर्जित नहीं किया, हर जन्म जन्म में अर्जित किया और हर बार खोया है। पत्नी हमने किस जन्म में नहीं पाई, पति किस जन्म में नहीं पाया, माता पिता किस जन्म में नहीं पाए, धन कब नहीं पाया, पद प्रतिष्ठा कब नहीं पाई और एक दिन ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा क्या है जिसके लिए बार बार भगवान भेज रहे हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। क्यों बार बार भगवान हमें बार बार संसार में भेज देते हैं? कि जिसको पाना था बस उसको ही भूल जाते हैं। सब पाया जाता है। जैसे किसी के घर में आग लग जाए और वो बड़ी बड़ी वस्तुओं को बचाने का प्रयास करे। वो बेड बचा रहा है, वो एलईडी निकाल कर बचा रहा है, फ्रीज निकाल कर ले आया, और भी बड़ी बड़ी चीजें उसने देखा, धन रखा है उसने, वो पूरी अलमारी निकाल लाया बाहर, सारी चीजें मोटी मोटी निकाल कर सबसे कहता है देखो घर जल गया, जल जाने दो, लेकिन मैंने देखो बड़ी बड़ी वस्तुएं बचा ली हैं। देखिए ये सारा सामान। पड़ोसी भी कह रहे हैं वाह भाई बहुत चतुर इंसान हो। जब सारा घर जल रहा था बड़ा हंस रहा था, चलो जल गया घर लेकिन इतनी वस्तुएं तो बचाई। लेकिन अचानक से याद आया कि उसका छोटा बालक तो तीसरे कमरे में ही रह गया। क्या बचाया उसने? फिर रोने लगा कि सब बचाने के बाद भी जो बचाना था वह ना बचा पाया। उसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएं इकट्ठी करने के बाद यदि ये सब यहीं रह जाएगा और जो बचाना चाहिए था, जिसको लेना चाहिए था, वो सत्कर्म थे, वो भगवत नाम था, वो जीवन में अच्छे कार्य थे, संतों की सेवा थी, जिसको हमने संसार के सामानों के बीच में उलझने के कारण वो उसी चीज को हम भुला देते हैं।